हेलो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम को डीपली दोबारा से डिस्क्राइब करेंगे, आपको ओरली समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको वैसे टॉपिक वाइज हर वीडियो को प्रोवाइड करा रखा है। जिन बच्चों को पढ़ने के बाद चीज़ें लर्न नहीं हो पा रही हैं, मैं आज आपकी हेल्प करूँगा चीज़ों को लर्न कराने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में दोबारा से चीज़ों को क्लियर कराएंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेस क्या है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम से हमें सीखना क्या है। एक्चुअली देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चलिए, मैं वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। सिर्फ इस वजह से आप वीडियो को स्किप ना करें, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि डिजिटल बोर्ड से होने से ही आपको कोई टीचर अच्छा पढ़ा सकता है। अगर हम अपने वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी आपको कुछ बेहतर सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए फिर से हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर है। नवोदय के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल के लिए कर रहे हैं, जो भी बच्चे नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, विद्या ज्ञान, CHS एंड बहुत सारे स्कूल्स हैं जो रेजिडेंशियल हैं और अपने यहाँ टेस्ट क्वालिफाई कराने के बाद ही आपको एडमिशन देते हैं, उन सभी स्कूल्स के लिए मैथमेटिक्स का सबसे बेस और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं आपको हर एक टॉपिक को डीपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर को लर्न करने की ज़रूरत ही ना हो। आपको चीज़ों को समझना है, सिर्फ समझने से आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहला मैं आपको 5 टॉपिक यहाँ पर क्लियर करूँगा। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, सेकंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड थर्ड वन इज न्यूमरल इन नंबर सिस्टम। फोर्थ टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमास एंड फिफ्थ टॉपिक है इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको 1 बाय 1 क्लियर करूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही ना रहे, आपको ये टॉपिक इजीली खुद से समझ में आ जाएं और समझने के बाद आप जब क्वेश्चन करें तो आपको हर चीज़ लर्न रहे ऑटोमेटिकली। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट नंबर्स, सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स, डेटा, सो मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर चीज़ें सीखने मिलती हैं। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो हम इसी में सीखेंगे। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं, इन नंबर सिस्टम वी लर्न so many numbers। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में क्या है। नंबर सिस्टम में एक सिस्टम है जहाँ पर हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में एक ही जगह पर, एक ही चैप्टर में हम डिटेल्स में चीज़ों को सीखते हैं। और सीखेंगे किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। तो जो चैप्टर है वो किसके बारे में बात करेगा? नंबर्स के बारे में और उनके सिस्टम के बारे में, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस नंबर सिस्टम में ही आपको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता चला कि नंबर सिस्टम है क्या। एक ऐसा ग्रुप है नंबर्स का जहाँ पर आप बहुत सारे नंबर्स को, चीज़ों को, बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि नंबर्स में डिफ्रेंशिएट करना भी सीखते हैं कि कौन से नंबर को क्या कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक बच्चा है जिसका नाम घर पर राम है और आपका स्कूल में राम कुमार नाम है अगर उस बच्चे का, तो बच्चा एक ही है बट उसके नेम कितने? घर पर है राम और स्कूल में है राम कुमार, उसके नेम 2 हैं। ऐसे ही नंबर्स हैं कि मान लीजिए 1 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 एक होल नंबर भी है। तो इस टाइप से एक ही नंबर्स के अलग अलग क्या क्या नाम हैं और कब उसका नाम कहाँ लेना है, इस सारी डिटेल्स को आप नंबर सिस्टम में सीखते हैं।
तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए वैसे तो दुनिया में बहुत सारे सिस्टम हैं नंबर्स के, लेकिन हमें जो मेनली हमें पढ़ने हैं और हमने पढ़े हैं वो मेनली हमारे पास 3 नंबर सिस्टम है। कितने हैं? 3। ये मैंने रोमन में लिखा है और ऐसे भी आप 3 लिख सकते हैं। टोटल जो सिस्टम है 3 सिस्टम है हमारे पास नंबर्स के, ठीक है। 3 सिस्टम है जिसमें से फर्स्ट वन इज इंडियन, बिकॉज वी आर इंडियन, इसलिए सबसे पहले मैंने इंडियन सिस्टम लिखा, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। सेकंड वन होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एंड थर्ड वन हमारा होता है रोमन नंबर सिस्टम। जो मेन है, वो सिर्फ हमारे पास 3 नंबर सिस्टम है, आप ये समझ लीजिए। और ये जो 3 नंबर सिस्टम है इन्हीं को कैटेगराइज करके और इन्हीं की डीप नॉलेज हम ले सकते हैं। नंबर सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक भी बोला जाता है। ये भी आपको ज़रूरी है जानना कि इंडियन नंबर सिस्टम को और क्या बोलते हैं, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल को ब्रिटिश नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है, ब्रिटिश नंबर सिस्टम। अच्छा, ये दोनों नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हर चीज़ के पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं है। इन दोनों को डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है? कौन कौन से नंबर सिस्टम को? इंडियन एंड इंटरनेशनल को। क्योंकि इन दोनों ही नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यूज़ होता है, जो कि है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे जो दोनों सिस्टम है इंटरनेशनल एंड इंडियन, दोनों के ही अंदर 0 to 9 तक के नंबर्स का यूज़ होता है, इसलिए इन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर दोनों सिस्टम आते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये मैंने आपको क्लियर किया, आपको शायद क्लियर हुआ भी होगा, ज़रूर हुआ होगा। और देखिए थर्ड जो हमारा रोमन है, रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर्स नहीं होते हैं, वहाँ हमारे लेटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे वहाँ पर किया जाता है IVX LCDM। इसको याद करने के लिए हम बताते हैं IV मीन्स हम, IV हम X मार्केट में गए क्या खरीदने? LCD। और गए कहाँ थे? मार्केट। तो आप इसे याद करने का एक थोड़ा सा मैं समझाने के लिए कि बच्चों को लर्न रहे आराम से, IVX LCDM ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, IVX LCDM। अच्छा, इनकी वैल्यू है ये 1 है, I मीन्स होता है 1, I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50 और आपका C मीन्स 100 एंड D मीन्स 500 और M मीन्स 1000। ये इनकी वैल्यूज़ हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है और इन्हीं से आप दुनिया का कोई भी रोमन नंबर बना सकते हैं जो कि रोमन नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। सेकेंड थिंग, एक बार सिस्टम और होता है इनके यहाँ पर। बार जो सिस्टम है वो 1000 का मल्टीप्लाई 1000 का वर्क करता है। अगर किसी नंबर के ऊपर आप बार लगा देते हैं तो वो मल्टीप्लाई 1000, उससे आपको एज ए मल्टीप्लाई 1000 यूज़ करना है। तो ये रोमन नंबर सिस्टम हो गया। अब देखिए डीप में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं अभी इनको अभी रफ करके आपको दोबारा से समझाऊँ, एक एक चीज़ें को क्लियर कर दूँ थोड़ा सा।
सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें प्लेसेस, देखिए पीरियड एंड प्लेस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर सिस्टम के अंदर। खासतौर से रोमन में ऐसा कुछ नहीं है, बट इंडियन और इंटरनेशनल में है। तो हम यहाँ से वंस पीरियड की बात करेंगे। सबसे पहले वंस पीरियड के अंदर हमारे 3 प्लेसेस आते हैं। जो सबसे पहले होता है वंस, देन टेंस, देन 100। ठीक है, वंस, टेंस एंड 100, ये पहला जो पीरियड है उसके अंदर ये प्लेसेस हैं 3। ठीक है, उसके बाद जो पीरियड आएगा वो आएगा आपका 1000 का। पीरियड आपका दूसरा है 1000, जिसके प्लेसेस होंगे 2। एक होगा 1000, एक होगा 10,000। थर्ड जो हमारा प्लेसेस है वो है लाख, इसके 2 प्लेसेस होंगे। थर्ड जो पीरियड है उसके 2 प्लेसेस होंगे। फर्स्ट वन इज लाख एंड सेकंड वन इज 10 लाख। ठीक, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ऐसे ही करोड़, जो एक और इससे आगे वाला पीरियड है हमारा, ठीक है, करोड़ जो है आपका, उसके अंदर भी आपको 2 प्लेसेस मिलेंगे, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो ये आपको प्लेस एंड पीरियड समझ में आए। इन्हीं के बेसिस पर आगे आप चीज़ों को समझते हैं, इन्हीं की वैल्यू होती है। देखिए वंस प्लेस की वैल्यू है 1, 10 प्लेस की वैल्यू है 10 एंड 100 प्लेस की वैल्यू है 100। जो इनका नेम है वही इनकी वैल्यू है। 1000 प्लेस की वैल्यू है 1000, 10,000 की प्लेस की वैल्यू है 10,000 एंड लाख की वैल्यू है लाख। ठीक है, एंड 10 लाख की वैल्यू है 10 लाख। ठीक है जी, करोड़ आपका 1 करोड़ एंड 10 करोड़ 10 करोड़। ठीक, तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं। ये आपको समझना है कि किस प्लेस की क्या वैल्यू है, कौन सा प्लेस किस पीरियड के अंदर आता है। यहीं से आपका एक और टॉपिक क्लियर हो सकता है, जो कि यहाँ पर हमने 4th पॉइंट में यूज़ किया है, जो कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमा। कॉमा का क्या यूज़ है और क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए कॉमा जो हमारी हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा हेल्प करता है नंबर्स को रीड करने में। अगर मैंने एक नंबर लिखा, इस टाइप से एक नंबर लिखा, अब अगर इसमें कॉमा पहले से लगा हुआ है तो आप इसे रीड करने में आपको इसको नंबर्स को इसके प्लेस वैल्यू से सिस्टमेटिक आपको नहीं पढ़ना, रीड नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं आपने लिख रखा है, कॉमा नहीं लगा है, तो आपको यहाँ से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे इसे रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉमा लगा है तो आपको इसे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले इसे इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं इसमें कॉमा सेट करता हूँ, फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा एंड थर्ड कॉमा। हमें ये कॉमा, देखिए सिर्फ ये पता होना कि कॉमा कहाँ लगाया जाता है, उससे मैं नहीं समझता कि आपका काम होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉमा क्यों लगाया जाता है, यहाँ पर ही कॉमा क्यों लगाया गया। हमने कॉमा सेकंड प्लेस के या सेकंड डिजिट के बाद क्यों नहीं लगाया, हमने फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट क्यों लगाया, हमने सेकंड कॉमा आफ्टर 2 डिजिट क्यों लगाया। उसका रीज़न है आपके पीरियड। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो आपका पीरियड है वंस, उसमें आपके 3 प्लेसेस हैं, इसीलिए फर्स्ट कॉमा आपका आफ्टर 3 डिजिट के आया। सेकंड जो आपका पीरियड है 1000, उसमें 2 प्लेसेस हैं, इसलिए सेकंड कॉमा फर्स्ट के बाद जो लगेगा वो 2 जो आपके नंबर्स हैं उसके बाद आया, 2 डिजिट के गैप के बाद आया।
फिर थर्ड जो कॉमा है वो लैख, जिसमें भी 2 प्लेसेस हैं, इसीलिए नेक्स्ट कॉमा फिर से 2 डिजिट के गैप के बाद आ रहा है। मीन्स कॉमा एंड पीरियड का सीधा सीधा कनेक्शन है। पीरियड में जितने प्लेसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉमा सेट किया जाता है। ये मैंने आपको इंडियन नंबर सिस्टम डिस्क्राइब किया और उसके कॉमा लगाने का रीज़न भी आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर डाउट रह गया है, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही आपका आता है इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम। इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, देखिए हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही आपका इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमास भी आपका क्लियर हो रहा होगा। और होगा, क्यों नहीं होगा, जब हम पढ़ाएंगे तो होगा और आप समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से हो जाएगा, आपको समझना है, मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए हम दोनों का जो मोटो है वो सेम है। जहाँ पर दो लोगों का एक ही मोटो होता है तो वहाँ काम करना आसान हो जाता है। मेरा मोटो है आपको क्वालिफाई कराना, आपका भी मोटो है क्वालिफाई होना, इसीलिए आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो हमारा नंबर है वो इंटरनेशनल है। कौन सा है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर भी पीरियड एंड प्लेसेस होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो पीरियड होंगे वो वंस एंड 1000 एंड मिलियन, 1000 मिलियन, यहीं तक हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे भी होते हैं बट अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है इसमें। बट क्या होता है कि वंस के अंदर भी आपके 3 प्लेसेस हैं, 1000 के अंदर भी आपके 3 प्लेसेस हैं, मिलियन के अंदर भी आपके 3 प्लेसेस हैं। यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में आपको वंस, यहाँ टेंस और यहाँ 100 देखने मिलता है। 1000 प्लेस पे आपको 1000, 10,000 शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर 100,000। देखिए यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है। जो हमारा 1 लाख वाला जो हमारा प्लेस है, पीरियड है, वहाँ पर इंटरनेशनल में 100,000 बोला जाएगा, जबकि हमारे यहाँ उसे 1 लाख बोला जाएगा। हमारे यहाँ मीन्स इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम में जिस प्लेस को 1 लाख बोला जाएगा उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर 100,000 बोला जाएगा। यहाँ से आपका डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। और उसके बाद इनका मिलियन है, जो हमारा 10 लाख है वो यहाँ मिलियन है, देन 10 मिलियन, जो हमारा करोड़ है वो 10 मिलियन है, और ये 100 मिलियन है ना, 100 मिलियन। तो इस तरीके से आपको अपने कैलकुलेशन सिस्टम मतलब इंडियन एंड इंटरनेशनल में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी में आपको दूसरा जो नंबर हम यूज़ कर लेते हैं वही नंबर लिखते हैं। अब इसमें आपसे कहा जाए कि आप इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट कीजिए, तो कैसे करेंगे? आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे फर्स्ट पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, सेकंड पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, थर्ड पीरियड के अंदर कितने प्लेसेस हैं। जितने पीरियड के अंदर प्लेसेस हैं उतने ही आपको डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है। तो सबसे पहले पीरियड में 3 प्लेसेस हैं तो पहला कॉमा आफ्टर 3 डिजिट हो गया। फिर से आफ्टर 3 प्लेसेस के में आ रहा जो हमारा पीरियड है उसमें 3 प्लेसेस हैं तो फिर से नेक्स्ट जो कॉमा लगेगा आफ्टर 3 प्लेसेस ही लगेगा। तो इसलिए ये हमारा आपको देखिए समझिए इंटरनेशनल और ये हमारा इंडियन। अगर हम इसी को लिखते हैं तो कॉमा का डिफरेंस जो आएगा आप देखिएगा, अगर ये इंडियन है तो कॉमे की कंडीशन क्या होगी? 3 2
2 एंड ये इंटरनेशनल है तो कॉमे की कंडीशन क्या होगी? अब देख पा रहे हैं ना क्लियरली, यहाँ पर आफ्टर 3 डिजिट कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर पहला कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, क्योंकि इंडियन और इंटरनेशनल में ये चीज़ सेम है कि फर्स्ट जो हमारा पीरियड है उसमें 3 प्लेसेस हैं एंड इंटरनेशनल के अंदर भी 3 प्लेसेस हैं, इसलिए पहला कॉमा आफ्टर 3 प्लेस। बट उसके बाद सेकेंड इंडियन में आएगा 2 डिजिट के बाद और वहाँ आएगा 3 डिजिट के बाद। ये बेसिक डिफरेंस। कॉमा क्यों लगाया जाता है? अगर आपसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पुट करता है तो आपको जवाब देना है कि ईजीएस्ट वे में नंबर्स को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, रीड करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्प होती है कॉमा से, इसलिए कॉमे का यूज़ किया जाता है। एंड कॉमा लगाने का रीज़न क्या है? आपको अगर ये कोई पूछता है तो आपको बताना है कि पीरियड और जो प्लेसेस होते हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन के सेटअप को देखकर हम कॉमे का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुए। अब हमारा आता है रोमन नंबर। रोमन नंबर जो है हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है रोमन नंबर, और मोस्टली यूज़ भी होता है छोटे बच्चों के, शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं बुक्स में कहीं देखा होगा। बट हम आज आपको रोमन नंबर्स के बारे में और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। रोमन नंबर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रोमन नंबर्स के अंदर नंबर्स नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट को ही नंबर माना जाता है। आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है और डी है और एम है। इनको आपने सभी ने इन लेटर्स को देखा है, लेकिन आपने इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखा है, मैथमेटिक्स के अंदर नहीं देखा है। बट ये रोमन नंबर्स में इनको मैथमेटिक्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है। तो आई को उन्होंने वैल्यू पुट की है 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को उन्होंने 100 बोला है, डी को 500 बोला है और एम को 1000 बोला है। एंड एक बार का भी यूज़ करते हैं, बार, इसे बोलते हैं बार। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, मेंशन किया है बार। अगर किसी नंबर के ऊपर या साइड में इस टाइप से यहाँ नंबर है और यहाँ साइड से लगा हुआ है बार, तो आप समझ लीजिए मल्टीप्लाई 1000 आपको उसमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए और हम डिस्क्राइब करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया किसको क्या बोला जा रहा है। बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि 5, देखिए 5, 50 एंड 500, इन नंबर्स को आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, नेवर। अच्छा, इनको लर्न करने का प्रोसेस क्या आसान, देखिए इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। जहां आपको 5 दिख रहा है उन नंबर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। किस किस को कर सकते हैं? इनको आप रिपीट कर सकते हैं, 1 को, x को, c को एंड m को। मैंने जो सर्कल टाइप से किया है उन नंबर्स को आप रिपीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं? ओनली 3 टाइम, सिर्फ 3 टाइम आप इनको रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम। इसको भी आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, इसको भी आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं और इसको भी आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इनसे ज़्यादा इन नंबर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको 2 चीज़ें क्लियर हुई, किस किस को हम रिपीट नहीं कर सकते और किसको कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये लिखा है v, अगर इसके आगे कोई वैल्यू लिखी जा रही है जो कि इससे छोटी वैल्यू है, तो इसमें हमेशा आगे मतलब राइट हैंड साइड कोई वैल्यू लिखी जाएगी तो इसमें ऐड होगी, आगे लिखने पर प्लस होगी और पीछे लिखने पर माइनस होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे v है, अगर हम v के आगे लिखते हैं तो ये हो गया 6, जबकि ये 5 था। आगे लिखने पर देखिए वैल्यू प्लस हुई है, v + 1, इसे 1 बोला जाता है, और v है 5, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। अगर v से पहले i को लिखें तो ये माइनस होगा। अब देखिए ये 5 है, ये 1 है, तो माइनस करने के बाद 4, और 4 ऐसे ही लिखा जाता है, आपको भी पता है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी ट्रिक्स हैं, ट्रिक समझ लीजिए या रूल समझ लीजिए, जो जैसा भी आपको समझना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अगर आपको जिस तरीके से समझ में आ रही हैं वही आपके लिए रूल है।
आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं आपको कुछ नंबर्स लिखकर बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए 252, मैंने एक नंबर बोला 252। अब इसको आपको लिखना है, तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए सबसे पहला काम आप प्लीज़ ये करिए कि इसको प्लेसेस के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले ये 100 प्लेस पर है और ये आपका 10th प्लेस पर है और ये 1st प्लेस पर है। तो आप इसे ऐसे लिखिए, ब्रेक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसे समझ जाएं तो तब ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रेक कर सकते हैं। 200 + 50 और +2, अगर आपने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया तो आप इसे बहुत आसानी से लिख पाएंगे। देखिए कैसे, 200 मीन्स हमारे पास अगर C को हम रिपीट कर सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, डबल C लिखने पर ये 200 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है 50, जो कि हमें किससे मिल रहा है, L से। उसके बाद क्या लिखना है 2, जो कि हम 1 को 2 बार लिखने पर 2 लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका CCLII, ये हो गया आपका 252। इस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर हम बोलें 534, ये एक नंबर और मैंने आपको दिया है, इसको कैसे लिखेंगे, इसे आप ब्रेक करिए। 500 + 30 + 4, ये सिर्फ समझाने के लिए है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ब्रेक ही करना है। अगर आपको समझ आ गया तो आप डायरेक्ट करिए, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी आपको 500 लिखना है, तो 500 आपको कहाँ मिल रहा है, D पर, तो आप D लिखिए। 30 आपको कहाँ मिल रहा है, 30 आपको कहीं नहीं मिल रहा है, 10 आपके पास है, और 10 को आप 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, तो 30 हो जाएगा ना। तो 10 10 10, ये 30 हो गया। एंड 4 आपको कहाँ मिल रहा है, 4 भी आपको कहीं नहीं मिल रहा है। 5 में से अगर आप -1 करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो आप 5 लिखेंगे और उससे पहले एक 1 लिखेंगे और ये हो गया आपका 5। तो ये जो आपने नंबर लिखा 534, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप किसी भी रोमन नंबर्स को बड़ी ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको कहीं अपनी रफ या फेयर जहाँ भी आप इसे मेंशन करना चाहें इसे कर लीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी, और आई होप आपको ज़रूर कुछ अच्छा ही सीखने मिलेगा मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करके और आपके लिए कुछ डेटा कलेक्ट करता हूँ। सोचता हूँ कि बच्चों को कुछ आसान तरीके से सिखाया जाए, इसलिए ये सब मैं कर रहा हूँ, और शायद मैं सिखा पा रहा हूँ आपको ज़रूर। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मैंने क्लियर कराया, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमा एंड हाउ वी कैन यूज़ कॉमा, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश की और समझाया। उसके बाद आपको समझाते हैं न्यूमरल इन नंबर सिस्टम। देखिए कोई भी नंबर लिखा है 5 6 3 4 2, एक ये नंबर है। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए इस नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि 1 2 3 4 5। इस नंबर के अंदर 5 डिजिट हैं, यही तो बताएंगे। बिल्कुल आपने सही बताया, इसके अंदर 5 डिजिट हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि हाउ मैनी न्यूमरल इन दिस नंबर, इस नंबर में कितने न्यूमरल हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि बच्चों को न्यूमरल के बारे में नहीं पता। जबकि न्यूमरल एंड डिजिट बिल्कुल एक ही चीज़ है। न्यूमरल भी इसके अंदर 1 2 3 4 5 ही हैं। मीन्स न्यूमरल एंड जो हमारी डिजिट्स हैं उसको एक ही चीज़ बोला जाता है, एक ही है, वो अलग नहीं है, बस उसका नेम डिफरेंस है। तो आपको कई बार ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे को अगर एक से ज़्यादा नेम है किसी चीज़ के, किसी भी सिस्टम के, तो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वो कुछ भी नाम दे सकता है और आपको नहीं पता है तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए मैं यही कोशिश करूँगा आपके लिए हमेशा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ और जिससे आपके क्वेश्चन छूटे नहीं, आप मेरिट में आए, आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो न्यूमरल इन नंबर सिस्टम आपको ये समझ में आया। अब उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा आसान सिस्टम है।
प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस, और यहां पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूं फेस। देखिए प्लेस क्या होता है, प्लेस मीन्स स्थान, कोई भी एक प्लेस। अब यहाँ पर हम जैसे हम अपनी बात करें तो हम अपने विलेज का या अपनी सिटी का जो नाम बताएंगे वो हमारा प्लेस है जहाँ हम रह रहे हैं। लेकिन एक नंबर के लिए जैसे यहाँ मैं मेंशन करूँ 539421, एक नंबर के लिए प्लेस क्या है? एक नंबर के लिए प्लेस वो है कि जिस प्लेस पर वो बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन में है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो 3 दे रखा है, इसका क्या प्लेस है? इसको अभी हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में कि जो हमारे इंडियन और इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम है या नंबर सिस्टम है, उसमें हमें प्लेस वैल्यू और पीरियड पढ़ाया जाता है। प्लेस वैल्यू हमें बताता है उस नंबर का प्लेस। प्लेस कौन कौन से होते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, ये प्लेसेस हैं। तो आप देख सकते हैं 3 जो प्लेस पर है, किस प्लेस पर है? 10,000 के प्लेस पर है। तो हम 10,000 की जो खुद की वैल्यू होती है, 3 नंबर है और प्लेस क्या है उसका 10,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, क्योंकि प्लेस वैल्यू है, ये जो है उसकी प्लेस वैल्यू है, ये वो खुद है और ये उसकी प्लेस वैल्यू है। जब प्लेस वैल्यू के साथ खुद का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 30,000। क्लियर? समझ में आया? मीन्स क्या हुआ कि जो भी नंबर है और जिस प्लेस पर है उस प्लेस की वैल्यू हुई उसकी खुद की वैल्यू है। आप ये समझिए। अब 100 की बात करें, 100 पर 4 है तो 4 × 100 इज इक्वल टू 400। 400 जो 4 है उसकी प्लेस वैल्यू 400 है। ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर मैं चाहे दिल्ली रहूं, आगरा रहूं, बॉम्बे रहूं, मैं कहीं भी रहूं, या आप हैं, आपको कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेज दिया जाए तो क्या आपका फेस चेंज होगा? नहीं ना। ऐसे ही किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर जब पूछा जाए कि उसकी फेस वैल्यू क्या होगी तो फेस वैल्यू उसकी वही रहेगी चाहे वो किसी भी प्लेस पर है। मान लीजिए यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू 1 है एंड फेस वैल्यू भी 1 है, लेकिन 2 की प्लेस वैल्यू है 20 एंड 2 की फेस वैल्यू है 2। 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 400, लेकिन 4 की फेस वैल्यू है 4। इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी नंबर हैं उनकी फेस वैल्यू वो खुद होते हैं जो उनकी आपने वैल्यू को आज तक पढ़ाया है, सीखा है, समझा है, लेकिन प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है उनके प्लेसेस पर। तो ये हमने कोशिश की आपको कुछ चीज़ों को कराने की क्लियर। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहता है, आपको सिर्फ एक कमेंट करना है मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल के, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 101% कोशिश करूँगा उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन करने की और आपके उस डाउट को क्लियर करने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जो नवोदय की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल्स, विद्या ज्ञान स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहें और वो अपने मिशन में कामयाब हों। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।